अब चैप्टर 2A का अगला सवाल जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 28। सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस में साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर होता है 2 बटे साइन ए के, और वह बराबर होता है 2 कॉसेक ए के। ठीक ना। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से इस तरीके से। क्या है डेटा, यह है साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए प्लस में साइन ए बट्टे में 1 माइनस क्या चीज़ कॉस ए, ऐसे लिख देंगे। ठीक ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह भी एक भिन्न है जिसका अंश क्या है, दोनों में दो भिन्न है, दोनों में अंश क्या है साइन ए, और जो हर है डिफरेंट है। इसमें जो हर है 1 प्लस कॉस ए है और इसमें जो हर है 1 माइनस कॉस ए है। तो जो अंश दोनों में कॉमन है, हम इस अंश को क्या कर लेते हैं कि साइड कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं साइन ए, ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर एक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर से साइन को हटा लेंगे, समेट लेंगे, तो यहाँ पर एक बचेगा और बटे में 1 प्लस कॉस ए बचेगा, प्लस इसमें से भी अगर हम साइन को समेट ले बाहर निकाल दे तो हो जाएगा 1 बटे में 1 माइनस कॉस ए, इस तरीके से हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक। तो यहाँ पर जो भिन्न है इसका एलसीएम लेकर के यानी लघुत्तम लेकर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक। गुणे में ये है साइन ए और इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो लघुत्तम हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और गुणे में 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे कि पहले भिन्न के हर से इसमें भाग करेंगे। पहला भिन्न का हर ये है और इससे भाग करेंगे तो ये वाला भाग कर कैंसिल होकर के ये बचेगा, जिसे ऊपर में गुना करेंगे तो होगा 1 माइनस कॉस ए बचेगा, फिर प्लस है। इस वाले भाग से भी अगर हम लघुत्तम में भाग करें तो ये वाला भाग कैंसिल होगा, ये बचेगा जो ऊपर में गुना होकर के क्या लिखाएगा 1 प्लस कॉस ए लिखाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वो लिखेंगे। यहाँ पर माइनस कॉस है और ये प्लस कॉस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या चीज़, जो बचा यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए बच गया है ना, और साइन ए है और यहाँ पर ये और ये दोनों जुड़ करके गुना में 2 हो जाएगा और बट्टे में ये जो दिख रहा है ये कुछ इस प्रकार का सिचुएशन है। ये है ए प्लस बी और गुने में ए माइनस बी, जिसकी आइडेंटिटी होती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक का स्क्वायर हो जाएगा तो लिखेंगे डायरेक्ट, एक का स्क्वायर एक ही होता है, डायरेक्ट लिख दें। फिर यहाँ पर कॉस ए का स्क्वायर जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक ना। अब क्या करेंगे तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है जिसकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए, तो बराबर में लिखेंगे 2 है तो 2 रहने देंगे। यहाँ पर साइन है 2 गुने में है और उसके बट्टे में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा है ना, तो ए लिखेंगे। ऊपर में जो साइन दिख रहा है साइन ए, नीचे वाले साइन ए के स्क्वायर को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। ठीक ना। तो बचेगा रिजल्ट में 2 ऊपर और नीचे में साइन ए, तो ये मिडल पक्ष हो गया। ठीक। तो लिखेंगे मिडल पक्ष प्रूव्ड। अब फिर लास्ट पक्ष हमें चाहिए, तो ये जो 2 बटे साइन ए है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटे साइन ए, और ये 1 बटे साइन ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए है ना। तो ये हो गया आर एच एस, तो लिखेंगे बराबर में आर एच एस और साथ ही प्रूव्ड। इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं सिद्ध करने के लिए, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का डेटा है साइन ए बट्टे में 1 प्लस कॉस ए, प्लस में है साइन ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए है। फिर ये दोनों भिन्न दिख रहा है, इन दोनों भिन्न में अंश क्या है साइन ए है, तो साइन ए को कॉमन कर देंगे है ना, बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट से, तो यहाँ पर से निकालेंगे तो 1। ठीक। और बट्टे में इतना, फिर यहाँ पर से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और बट्टे में 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो भिन्न दिख रहा है 1 बट्टे इतना और 1 बट्टे इतना, ये दोनों का ये जो हर है इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। इस हर से इस लघुत्तम में भाग करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, ये बच जाएगा। फिर ऊपर में गुना करेंगे 1 में तो ये आएगा, फिर इस हर से इसमें भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा और बचे हुए भाग को 1 से 1 के साथ गुना करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो ऊपर में हम क्या देख रहे हैं कि कॉस माइनस में कॉस ए है और ये प्लस में कॉस ए है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक। ये दोनों घट करके 0 हो जाएगा, फिर ये दोनों जुड़ करके 2 हो जाएगा। ठीक। और गुने में क्या है ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और गुने में क्या दिख रहा है साइन ए, तो साइन ए, और बट्टे में हम देख रहे हैं ए प्लस बी और गुने ए माइनस बी है, तो जिसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है ए स्क्वायर
प्लस में सॉरी माइनस में बी स्क्वायर है। इसी प्रकार से ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर कॉस है, तो ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी कॉस ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ पर जितनी डेटा है उसे हम इसी प्रकार से लिखेंगे, लेकिन इसकी जो आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की, वो साइन स्क्वायर ए होता है। तो हम लिखेंगे ऊपर में जो साइन ए है और नीचे में साइन स्क्वायर ए है, दोनों स्क्वायर और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर साइन ए बच जाएगा, तो 2 बच गया और नीचे में साइन ए बच गया। तो ये मिडल पार्ट हो गया जिसे हमें प्रूफ करना है। फिर अब क्या करेंगे, इसी को हम 2 गुने 1 बटे साइन ए लिख सकते हैं, और 1 बटे साइन ए का मतलब हो गया कॉसेक ए, तो कॉसेक ए लिख देंगे। फिर क्या हो गया, RHS और प्रूफ, ठीक। अब इसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर होता है 2 बटे कॉस थीटा के, और यह बराबर होता है 2 सेक थीटा के यानी 2 सेक थीटा। तो LHS से इसे भी शुरू करेंगे प्रूफ करना। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS यानी बाएं पक्ष से। बाएं पक्ष में जो डेटा दिया गया है एक बार लिखेंगे, कॉस थीटा है, बटे में है साइन थीटा, फिर प्लस में है 1 प्लस साइन थीटा और उसके बटे में है कॉस थीटा। इस तरीके से यहाँ जो देख रहे हैं डेटा वो भिन्न की तरह है। यहाँ पर अंश क्या हो गया, पहले भिन्न का कॉस थीटा और हर हो गया 1 प्लस साइन थीटा। फिर दूसरे भिन्न में जो अंश है 1 प्लस साइन थीटा और हर कितना है कॉस थीटा। तो दोनों का एलसीएम लेकर के इसे भी सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का ये दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओड है ना, अलग अलग है, इसीलिए डायरेक्ट इसे गुना करके हम एलसीएम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और गुने में कॉस थीटा, ये हो जाएगा इसका लघुत्तम। तो इतना से इस हर से इसमें भाग करेंगे लघुत्तम में, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचेगा ये जो कि ऊपर में गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉस थीटा जो पहले से है और गुने में ये कॉस थीटा आ जाएगा, तो लिखेंगे कॉस थीटा प्लस में इस हर से इस लघुत्तम में भाग करेंगे तो ये वाला कैंसिल होगा, ये बचेगा, ऊपर में गुना हो जाएगा। तो पहले भी इतना ही है, कितना, साइन थीटा, और गुने में फिर आ जाएगा कितना, गुने में आ जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक बट्टा हो गया ऐसे, ठीक, बराबर ये कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस में ये 1 प्लस साइन थीटा और गुने 1 प्लस साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से। फिर बट्टे 1 प्लस साइन थीटा जितना है उतना ही रहने देंगे, इस तरीके से, है ना, बराबर। ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इससे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये इस तरीके से है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ a की जगह पर 1 और b की जगह पर है साइन थीटा, तो लिखेंगे a का स्क्वायर यानी 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा हो जाएगा। 2a भी होता है तो एक के a तो 1 है ना, तो गुना होकर के 2 एकम 2 और गुने में साइन थीटा, तो इस प्रकार से। फिर बटे में क्या है जो है वो लिखेंगे, वो है 1 प्लस साइन थीटा और गुने में है कॉस थीटा। अब क्या बच गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों को एक साथ लिखेंगे ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये वाला 1 और प्लस में ये 2 साइन थीटा, और बट्टे में जो है उतना ही रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और गुने में कॉस थीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है 1, तो 1 प्लस में ये वाला 1 और प्लस में ये 2 साइन थीटा बट्टे में कितना है 1 प्लस साइन थीटा और गुने में है कॉस थीटा। ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा और बट्टे में है 1 प्लस साइन थीटा और गुने में है कॉस थीटा। यहाँ दोनों टर्म में है, ऊपर में हम अंश देख रहे हैं 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो यहाँ दोनों टर्म में क्या है 2 है, कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा
ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे में है 1 प्लस साइन थीटा और गुने में है कॉस थीटा। ऊपर में भी वही दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में भी 1 प्लस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में डिवाइड हो जाएगा ना, ये और ये। तो क्या बच गया, बच गया यहाँ पर 2 और नीचे में बच गया कॉस थीटा जो कि मिडल टर्म है। तो लिखेंगे मिडल टर्म प्रूव्ड इस तरीके से। फिर आगे इसी को हम बढ़ा करके लिख सकते हैं कैसे, बराबर 2 गुने 1 बटे कॉस थीटा जिसकी आइडेंटिटी होती है 1 बटे कॉस थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, सेक थीटा है ना। तो लिख सकते हैं 2 गुने सेक थीटा। तो ये हो गया RHS और लिखेंगे RHS प्रूव्ड, ठीक ना। कैसे हुआ एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। डेटा दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, ये है कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, प्लस में है 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो ये एक अलग भिन्न है और इस ये दूसरा भिन्न है, दोनों का हर अलग अलग है, अंश भी अलग अलग है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट फिर गुने में है कॉस थीटा। इस हर से इस लघुत्तम में भाग करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, बचेगा कॉस थीटा जो कि ऊपर में गुना होकर के ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। फिर इस हर से इस लघुत्तम में भाग करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला, ये ऊपर में गुना होगा किसमें, इतना में। तो इतना गुने इतना यानी 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों का रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का गुणनफल हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे कुछ नहीं कर सकते लेकिन इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पर। तो हो गया a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि है साइन थीटा उसका स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab की जगह पर 2a और साइन थीटा 2 साइन थीटा हो गया, बटे में हो गया कितना 1 प्लस साइन थीटा और गुने में कॉस थीटा, जितना पहले है उतना ही है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक साथ रखेंगे जिसकी आइडेंटिटी होती है 1, फिर प्लस में 1 प्लस में 2 साइन थीटा, इन इसके बदले में 1 आ रहा है और ये 1 दोनों ये 1 प्लस में 2 साइन थीटा बटे में उतना ही हर है। फिर ये दोनों जोड़ करके 2 और ये 2 साइन थीटा हो गया। फिर हम देख रहे हैं 2 प्लस 2 साइन थीटा, दोनों का दोनों टर्म में क्या है 2 कॉमन है, तो कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे। तो 2 गुने 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, ऊपर अंश हो गया और नीचे वही है 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा। तो ऊपर और नीचे ये क्या हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल होकर के 1 होगा रिजल्ट। तो बचेगा ऊपर में 2, तो ये 2 है और नीचे में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो कि मिडल टर्म है, मिडल टर्म प्रूफ हो गया यहाँ पर। फिर इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे 2 गुने 1 बाई कॉस थीटा ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ 1 बाई कॉस थीटा का मान जो होता है यानी बराबर होता है सेक थीटा के, तो हम लिख देंगे सेक थीटा। तो इस तरीके से RHS में पहुँचेंगे और ये हो गया प्रूफ, ठीक ना।